जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल HSB में। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जो किसी कहानी में हीरो है तो किसी कहानी में विलन। एक ऐसा तानाशाह जो 20वीं सदी के सबसे चर्चित और सबसे घृणित व्यक्तियों में से एक माना जाता था। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के बॉन नामक स्थान में हुआ था। किसे पता था यह बच्चा आगे चल के दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा। उसने अपनी प्राइमरी शिक्षा लिंज नामक स्थान में पूरी की। पिता की मृत्यु के बाद हिटलर 17 वर्ष की अवस्था में वियना चला गया। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो हिटलर सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 ईस्वी में घायल होने के कारण वह अस्पताल में रहा। उसे जर्मनी की पराजय का बहुत दुख हुआ, जिस कारण उसने सेना छोड़ दिया और फिर हिटलर ने नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिट्रेटर पार्टी यानी नाजी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य यहूदियों से सारे अधिकार छीनना था, क्योंकि उनका मानना था कि यहूदियों के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावनाओं से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था में गहरा प्रभाव पड़ा। हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। प्रथम विश्व युद्ध से पहले हिटलर को कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 तक आते आते हिटलर ने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और उस समय के बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। हिटलर ने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का बहुत प्रयास किया, पर वह कामयाब नहीं हो सका। इसके वजह से 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल कैद की सजा सुनाई, लेकिन हिटलर को कुल 13 महीने तक ही कैद में रखा गया। हिटलर जेल में ही अपनी आत्मकथा पुस्तक मीन कैंप लिखा था। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उसने 1932 के चुनाव में भाग लिया, पर वह सफल नहीं हो सका। लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। पहले तो उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया। हिटलर ने सारे यहूदियों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने होलोकॉस्ट के नाम पर लाखों लोगों को नजरबंदी कैंप में रखा और उसने लगभग 11 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया था। 1934 में इंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। नवयुवकों में राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने की भावना भर दी गई और जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटाने का ख्वाब देखने वाला हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फीट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जर्मनी के इतिहास में हिटलर का वही स्थान है जो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का, इटली में मुसोलिनी का और तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।